किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको आपकी परिस्थितियाँ या अपने आसपास की परिस्थितियाँ कुछ करने पे मजबूर नहीं करती, मोटिवेट नहीं करती, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इंस्पायर नहीं कर सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 डेज चैलेंज के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करूंगी जिसे अगर आप ध्यान में रखते हो, अपने प्रैक्टिस में लाते हो, तो 21 दिन के बाद आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज देखोगे, पॉजिटिव चेंज देखोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी गाइस कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे और कॉन्फिडेंट तो आप हो ही जाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब लाइफ को चेंज करने की बात आ रही है ना, खुद पे काम करके खुद को बेहतर बनाने की बात आ रही है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहूंगी कि आप ढूंढ के निकालो कि आपके लाइफ में क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है। जो कोट मैंने कहा कि अगर आपकी परिस्थितियां, घर की परिस्थितियां या अपने फैमिली की या आसपास के सिचुएशन की चीजें आपको कुछ करने पे मजबूर नहीं करती, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इंस्पायर नहीं कर सकती। तो कभी कभी होता यह है कि हमें पता होता है कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। और ये इग्नोर करना हमेशा एक सही ऑप्शन नहीं होता। कभी कभी कुछ चीजों का गम होना, उस चीजों का पेन होना भी आपको बहुत कुछ बना देता है, क्योंकि वो आग बहुत हद तक पॉजिटिवली भी आप पे काम करती है। तो आप भी अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत करो, उसे देखो, लेकिन उसमें बहुत फंसे मत रहो। ये सोचो कि आप उसे कैसे ठीक करोगे, उस आग को अपने अंदर बिठा के रखो। नेक्स्ट पॉइंट है सेट अ न्यू गोल। तो आपने कुछ गोल्स बना के रखे होंगे। हम में से मैक्सिमम लोग तो अपने गोल्स को बनाते भी नहीं है, सिर्फ मेंटली सोच लेते हैं कि ये काम हमें करना है। लेकिन लेट मी टेल यू कि अगर आप अपनी जो भी चीजें लाइफ में करना चाहते हो उसे एक विजन बोर्ड पे या अपनी डायरी में भी कहीं पे वो अपने सपनों को लिख कर रख देते हो, उसे टाइम टू टाइम देखते हो, तो बहुत हद तक आप इंस्पायर्ड रहते हो। वो करने की भूख आपके अंदर बनी रहती है और आप बहुत हद तक उस काम में सक्सेसफुल भी हो जाते हो। मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि देखो, जब ये 21 डेज चैलेंज की बात है ना, नया फ्रेश स्टार्ट लो, 2-3 एरियाज को पकड़ लो जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हैप्पीनेस पे थोड़ा ध्यान देना चाहते हो, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहते हो, फिनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, और तीसरा कुछ भी एक आप अपने हिसाब से कुछ भी चीजें ले लो। ये 3 चीजें लिख दो। उसके बाद हर जो भी एरिया है उसके अंदर आप 3 पॉइंट्स लिखो। और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अकेले में बैठो, आप खुद को किसी भी दूसरे इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, और इसलिए आपको पता भी है कि कहां पे आप गलतियां कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है, अपने करियर में अच्छा ग्रो करना है, तो आपको ही पता है कि आप किन चीजों में वीक हो। वो हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन हो, आपका कॉन्फिडेंस हो, या फिर एक डिग्री लेकर भी आप में नॉलेज नहीं है। तो ये आपको ही पता होगा। आप अपने हिसाब से चीजें लिखो, मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 उस पर काम कर। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने दिन को, सुबह को बेहतर बनाना है। तो एक मॉर्निंग रूटीन आप बना लो, क्योंकि जब आप अपनी सुबह, दिन की शुरुआत अच्छे से करते हो ना, तो पूरा दिन आपका स्मूथ जाता है, आप अच्छे से उस पर काम कर पाते हो। वहीं आप बहुत रश में सब कुछ स्टार्ट करो, एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करो, बहुत सैड डिप्रेस होके अपने दिन को स्टार्ट करो, तो वो पूरे दिन वो चीजें कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। तो आपको एक मेंटल पीस के साथ, हैप्पीनेस के साथ अपने दिन को स्टार्ट करना है। चाहे एक दिन पहले आपके लाइफ में कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स क्यों ना आ गए हो, ये दिन आपको नया मिला है, और वो इसलिए मिला है ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओ। तो सुबह उठो, सबसे पहले थोड़ा आप ग्रेटफुल हो, उसके बाद उठो, कहीं पे आराम से आप शांत बैठ जाओ। उस समय अपने आप को फोन को नहीं उठाना, 10 मिनट भी आप शांत बैठ जाओ। शांत बैठ के उस समय आपको अपनी ब्लेसिंग्स को याद करना है कि क्या चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी हुई। अच्छी मेमोरीज को भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि वही हैप्पी मेमोरी या वो जो अच्छे मोमेंट्स है वो आपके लाइफ में किक देंगे, आप एक एक्साइटमेंट देंगे।
तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद आप ल्यूकवार्म वाटर पी सकते हो, 1 या 2 ग्लास आप ल्यूकवार्म वाटर पियो। फ्रेश हो सके तो कुछ नट्स खाओ, तो उसके साथ आप फ्रूट भी खा सकते हो। और या तो सिंपल आप थोड़ा वॉक कर लो, या थोड़ी देर भी आप मेडिटेशन कर लो, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज 5-10 मिनट भी आप करो, उससे भी आपको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट अपने लाइफ में दिखेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। उसके बाद एक पेपर पे आप दिन का रूटीन बना लो कि क्या 2-3 काम आपको पूरे दिन में करना है। इस तरह से जब आपके हाथ में कुछ रूटीन रहेगा ना, तो पूरे दिन आप फोकस्ड रहोगे और उस पर काम भी करोगे, क्योंकि आप पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई काम ही नहीं होगा, ऐसे ही आप जो सही लग रहा है वो कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो, तो बहुत हद तक आप उतने एफिशिएंट नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेक अप हाफ एन आवर अर्ली। तो ये हाफ एन आवर अर्ली मैं आपको उठने का सजेशन दूंगी। जिस टाइम पे भी आप सुबह उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, उससे हाफ एन आवर पहले उठो। और इसके लिए आपको अपनी स्लीपिंग आवर्स को कम नहीं करना, रात में भी आप हाफ एन आवर पहले सो जाओ। इस तरह से आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और ये इतना ज़्यादा आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएगा जो मैं बता नहीं सकती। आप ये करके देखना और खुद मुझे बताना कि आप कितना ज़्यादा ईजिली अपने पूरे दिन को मैनेज कर लेते हो, कोई रश भी नहीं होती और आपको लगता है कि सारी चीज़ें बहुत आराम से आप कर पा रहे हो, ज़्यादा इफिशिएंट वे में कर पा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप थोड़ा केयरफुल रहो कि आप खुद को कैसे वर्ड्स बोलते हो। बहुत हद तक हमारी लाइफ वैसी हो जाती है जैसे वर्ड्स हम खुद को फीड करते हैं। जैसे बहुत बार हम डिप्रेस होके, सैड होके कहते हैं हमारे लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, और आप देखोगे कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा आपके साथ। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, और फिर आप देखोगे कि बहुत एफर्ट करके भी आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। आप इसे पॉजिटिव वर्ड से रिप्लेस करो। जैसे कहो कि मेरी लाइफ अच्छी है, बहुत कुछ है मेरे लाइफ में, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, ये सारी बातें बोलो। बहुत बार हम कुछ काम भी करते हैं तो ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, जैसे मुझे पढ़ना पड़ेगा की जगह ये बोलो कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है, ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, आज मुझे ये करना है। आप देखो कितना अच्छा आप फील करोगे और फिर आप कैसी एक पॉजिटिव एनर्जी से काम करोगे जो अल्टीमेटली आपको उस काम में सक्सेसफुल भी बनाएगी। तो आप क्या वर्ड बोल रहे हो ये बहुत मायने रखता है, उससे भी बहुत हद तक आपका मोटिवेशन आता है उस काम में। या फिर अगर गलत चूज करो तो डीमोटिवेट आप होते हो। तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम क्या खाते हैं ना, इसका भी बहुत हद तक हमारे मूड पे एक असर होता है। तो आप अगर हेल्दी खाते हो, मे बी वो आपको टेस्ट उतना अच्छा ना करे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप बहुत अच्छा फील करते हो। आप ये देख पाओगे, आप बहुत स्वीट खा लो, बहुत ऐसी फास्ट फूड खा लो, वो कुछ टाइम तक आपको वो टेस्ट फील होगा, लेकिन उसके बाद जब वो चीज़ें अंदर जाएगी ना, आप अच्छा फील नहीं करोगे। तो कभी कभी ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो आपका रूटीन है, वर्किंग डे है, उसमें बहुत हल्का खाने की कोशिश करो, होममेड खाने की कोशिश करो। इसका भी आपके मूड पे बहुत हद तक असर होता है। बहुत जंक खा लोगे ना, बहुत ज़्यादा आप देखोगे आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको नींद आ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो आप अपने रूटीन पे काम नहीं कर पाओगे और अल्टीमेटली आप हर दिन ऐसे करते करते पीछे चले जाओगे, आपका मोटिवेशन भी चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके फूड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सारे लोगों को अपने मेन मील के बीच में भी कुछ कुछ स्नैक्स खाने की हैबिट होती है, तो उसमें भी आप कुछ हेल्दी ऑप्शंस ऐसे प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हर दिन को, जैसे आज से अगर आप ये रूटीन स्टार्ट कर रहे हो, हर दिन को थोड़ा लेवल अप करने की कोशिश करो। तो आज आपने अपना काम किया, कल आपको इससे थोड़ा बेहतर करना है। चाहे जो भी हो, ये थोड़ी थोड़ी एफर्ट ही जो आप देते हो, ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाती है। तो आज से कल बेहतर, कल से थोड़ा बेहतर आपको करना। और ये बेहतर सिर्फ आपको अपने काम में नहीं, फिजिकली भी, मेंटली भी, अपने पर्सनालिटी में भी, अपने थॉट प्रोसेस में भी करना है। हर दिन सीखना है कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक टाइम तक ये लगता था लोग अगर चैरिटी करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे दिखाते क्यों हैं? दिखाने की क्या जरूरत है? लोगों से आपको वैलिडेशन की क्या जरूरत है? लेकिन कुछ दिन बाद जब मैंने अपने माइंड को ओपन किया तो मेरी थॉट प्रोसेस भी चेंज हुई। फिर मुझे ये लगा कि बहुत सारी जाने अनजाने में ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे हैं जो आप में हेट्रेट लाती है,
ये धर्म जात ये सब के नाम पे लोग कितना लड़ते हैं, या कुछ भी ऐसी चीजों पे। तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, वो भी है जैसे खुलेआम लोग देख रहे हैं। तो अच्छी चीजें भी तो स्प्रेड होनी चाहिए ना। जब गंदी चीजें हैं, खराब चीजें हैं, तो अच्छी चीजें भी स्प्रेड होनी चाहिए कि हमारे और आपके जैसा ही कोई इंसान देखे और उसके अंदर ये जोश आए, ये इंसान जो कि मेरे जैसा ही है, मेरे उम्र का ही है, वो अपनी लाइफ से कुछ टाइम निकालकर दूसरों की भी मदद करता है। तो ये एक इंस्पिरेशन है। तो ये चीजें अगर दिखेगी तो वो मैसेज कन्वे होगी। तो ये मेंटली भी ग्रो मैं तब की जब अपने माइंड को मैंने थोड़ा ओपन किया। तो इसी वे में मैं आपको भी कहूंगी, सजेस्ट करूंगी कि फिजिकली, मेंटली, अपने काम करियर में तो आपको अच्छा करना ही है, हर वे में आप नई नई चीजें सीखो। इससे आप और स्ट्रांग होते हो और ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाती है, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। और लास्ट पॉइंट है कि आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन को, किसी इंसान को, अपनी बुरी आदतों को, ईगो को, इनसिक्योरिटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये अच्छी और बुरी आदतें हमारे अंदर ही हैं। कभी कभी हमारे आसपास लोग हमारे दुश्मन नहीं होते, बल्कि हम खुद अपने दुश्मन होते हैं। खुद अपनी थॉट प्रोसेस की वजह से हम अपने लाइफ को एक मेस बना लेते हैं, खराब कर लेते हैं बहुत हद तक। उसमें बहुत हद तक हमारी ईगो का रोल होता है, इनसिक्योरिटीज का, कंपैरिजन का, और भी बहुत सारी चीजों का। तो इन सारी चीजों को ना आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये जाने अनजाने में आपके अंदर आएगी, लेकिन इतना भी अपने ऊपर हावी ना होने दो कि इसकी वजह से आपकी लाइफ ही खराब हो जाए। तो लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी कभी आप फेल भी होगे, लेकिन वो एक फेलियर आपकी फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे जिंदगी फेल ही रहोगे। तो ऐसी माइंडसेट आपको रखनी है। ईगो आपकी आएगी किसी काम के आड़ में, लेकिन आपकी ईगो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, लेकिन फिर भी आप अपने ईगो को पकड़ के बैठे हो। तो ये सोच आपको बहुत हद तक लाइफ में आगे बढ़ाएगी। तो ये सारी चीजें करो, जो अच्छी चीजें हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और फिर देखो कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा चेंज हो जाती है, आप कितने बेहतर हो जाते हो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।